मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि भाई धर्म होता क्या है। धर्म होता क्या है? धारित धर्मा, जिसको हमने धारण किया वो धर्म है। श्री रामचरितमानस जी का ऐसा न्याय है कि जहाँ पर जिस दिन श्री रघुनाथ जी के जन्म की कथा गाई जाती है, सारे संसार के तीर्थ उस क्षेत्र पर उपस्थित होकर भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा सुनते हैं। ये नियम बन जाएगा कि जो बच्चा बर्थ सर्टिफिकेट में जिस नाम से जन्म लिया है, जो धर्म लिख गया है, अब उसके मरने तक वही धर्म रहना चाहिए। तो आप देखिएगा कि घृणा भी कम होने लगेगी। लड़का और लड़कियों के मन में बात आ जाती है कि उनकी इच्छा होगी तो वो नाबालिग हो चुके हैं, चाहे जहाँ विवाह कर लेंगे। तो जो माता पिता 0 से लेकर 18 साल तक सेवा पूजन किए हैं, लड़का बच्चों को पाले पोसे हैं सब प्रकार से, वो बेवकूफ़ थे क्या? नमस्कार, अभी हम गोपालगंज के हथुआ में हैं। आप देख रहे हैं अभी तक। अब हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय राम कथावाचक कुलदीप जी महाराज जी हैं। इनको कौन नहीं जानता है, देश दुनिया में इनका परचम लहरा रहे हैं। इनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है महाराज जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले सर अपना परिचय थोड़ा सा बताया जाए हमारे दर्शकों को। अब मेरा परिचय तो आप बता ही चुके हैं, तो मेरे मुँह से हमारे साथ भी थोड़ा सा जैसा आपने मेरा नाम बताया, मेरा नाम कुलदीप है और मैं अपने माता पिता की कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री रामचरितमानस की कृपा से और अपने आराध्य प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा से, जहाँ जो कोई बुलाता है, नहीं बुलाता है तब भी रोज नित्य श्री रघुनाथ जी की गाथा सबको सुनाता हूँ। यही मेरा परिचय जी। सबसे पहले महाराज से जाने का प्रयास करेंगे। हथुआ के आदर्श ग्राम जैनन में महाराज जी का कथा हो रहा है। 9 दिनों तक कथा हो रहा है, 21 से 1 मार्च तक। आज का क्या प्रसंग है, महाराज से जानने का प्रयास करेंगे। आपसे भी जुड़े रहें जी। आज भैया कथा जो है तृतीय दिवस की बेला है और तृतीय दिवस की बेला में ज्ञान घाट से कथा प्रारंभ होगी। भगवान शिव माँ पार्वती को भगवान श्री रघुनाथ जी के जन्म की कथा सुनाएंगे। इसलिए आज आपके आदर्श ग्राम जैनन में एक विशिष्ट घटना भी घटित होने वाली है, क्योंकि आज यहाँ पर राम जी के जन्म की कथा गाई जाने वाली है। और श्री रामचरितमानस जी का ऐसा न्याय है कि जहाँ पर जिस दिन श्री रघुनाथ जी के जन्म की कथा गाई जाती है, सारे संसार के तीर्थ उस क्षेत्र पर उपस्थित होकर भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा सुनते हैं। इसलिए यदि किसी की इच्छा बद्रीनाथ जाने की हो तो उसे बद्रीनाथ जी स्वयं दर्शन देने जैनन में आने वाले हैं। प्रयागराज जाने की इच्छा हो तो प्रयागराज स्वयं जैनन में दर्शन देने वाले हैं। काशी विश्वनाथ तो सुना ही रहे हैं। इस संसार के सारे तीर्थ आज आदर्श ग्राम जैनन में श्री रघुनाथ जी के जन्म की कथा सुनने आने वाले हैं। जी महाराज जी, सनातन से बहुत लोग दूरी भाग रहा है, दूरी बना रहा है लोग। इसको सर क्या कहेंगे, जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो जो एक कानून चलता है हमारे यहाँ, जो मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का, पहली बात तो इस पे मेरा निज चिंतन है कि इस पे कहीं ना कहीं संशोधन करने की आवश्यकता है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि भाई धर्म होता क्या है। धर्म होता क्या है? धारित धर्मा, जिसको हमने धारण किया वो धर्म है। वो आया कहाँ से? जिस माता पिता के कारण हम इस संसार में जन्म लिए, उन्होंने जो धर्म संस्कृति को अपनाया वही हमारा अपनाना धर्म है। तो कायदा क्या कहता है? बच्चा 18 साल तक रहता है, पता चला सनातनी, उसका मन चेंज हुआ तो बन जाएगा ईसाई, फिर उसका मन चेंज हुआ तो बन जाएगा इस्लामिक, उसका मन चेंज हुआ तो यहूदी, तो वो सतवत्रा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस विषय पे सोच करने की आवश्यकता है। यही घृणा को भी उत्पन्न करता है। कहीं ना कहीं 2 विषयों पर बड़ी सोच करने की आवश्यकता है। एक जो ये मनचाहा विवाह है उस पर, और ये धर्म पर। मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि 18 साल के बाद ऐसा कौन सा लड़का और लड़कियों के मन में बात आ जाती है कि उनकी इच्छा होगी तो वो नाबालिग हो चुके हैं, चाहे जहाँ विवाह कर लेंगे। तो जो माता पिता 0 से लेकर 18 साल तक सेवा पूजन किए हैं, लड़का बच्चों को पाले पोसे हैं सब प्रकार से, वो बेवकूफ़ थे क्या? 18 साल के बाद उनके मुंह में तमाचा मार कर आप चल देती हैं, क्या ये उचित है? ये माता पिता का तिरस्कार नहीं है? तो कहीं ना कहीं इन 2 विषयों पर समाज को भी सोचने की आवश्यकता है और सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है। जब ये अधिकार समाप्त हो जाएगा, ये नियम बन जाएगा कि जो बच्चा बर्थ सर्टिफिकेट में जिस नाम से जन्म लिया है, जो धर्म लिख गया है, अब उसके मरने तक वही धर्म रहना चाहिए। तो आप देखिएगा कि घृणा भी कम होने लगेगी समाज से। धर्म परिवर्तन की तरफ हो रहा है, धर्म परिवर्तन टूट रहा है। तो धर्म परिवर्तन का मूल कारण क्या? देखिए, सनातन धर्म सब धर्मों का पिता है। धर्म केवल एक है भैया, सनातन धर्म। मैं फिर से इस बात को कहता हूँ, प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ। लूसेंट उठा लीजिए पटना पब्लिकेशन का,
उसमें लिखा है विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, तो बोले सनातन धर्म है। बाकी जितने हैं सब ये पंथ हैं, पंथ। अन्य जो धर्म में चले गए ये पंथ हैं। देन किसकी है? भारतीय राजनीति की देन है। धर्म धर्म तो केवल एक सनातन है। सनातन का अर्थ है जो पूर्व से था, जो है, जो सदा सदैव रहेगा, वो सनातन धर्म है। हाँ, सनातन धर्म में अनुशासन है, मर्यादाएं हैं। अब व्यक्ति उस अनुशासन मर्यादा में नहीं रहना चाहता है, इसीलिए वो भाग जाता है। भाई ससुर के सामने बहू को घूंघट करना पड़ेगा ना, बहू आजकल नहीं करना चाहती है, तो धर्म बेकार है। धर्म के ऊपर दोषारोपण करके और बढ़िया अधिकार मिला है, चल दीजिए जहाँ जहाँ चल दीजिए। जब हम अपने पिताजी को नहीं मानेंगे तो धर्म की कहाँ मानेंगे? धर्म पिता है, जो आज अपने धर्म को बदल दे रहा, कल अपने बाप को भी बदल देगा। तो कहीं ना कहीं इन विषयों पे रोक केवल एक व्यक्ति लगा सकता है, वो है हमारा शासन। शासन को चिंता करनी पड़ेगी। हम लोग तो केवल कह सकते हैं, जागृत कर सकते हैं।